तो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम क्लास 11th के पहले नहीं दूसरे लेक्चर में आ चुके हैं, जो है एक्सरसाइज नंबर हमारी 1.1। और इसी लेक्चर के अंदर हम आज ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। तो ये 5 मिनट की, लेकिन फिर भी मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे और समझाने में थोड़ा 5 मिनट और लग सकता है। तो चलो जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं इसको। जरा सी है यार, सटाफट सटाफट सॉरी फटाफट फटाफट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कौन सी फॉलोइंग सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, हमें हमारा जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। यानी ऐसे बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ मंथ बताना है जो शुरुआत किससे होता है, जे से। तो जनवरी, जून और जुलाई हो गया, जे इज इक्वल्स टू, सही बात है। और अपन ने इसको डिनोट किससे कर दिया, कैपिटल जे से। तो हाँ, ये सेट है, जो फर्स्ट वाला है ये सेट होगा बिल्कुल। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। यार बच्चों देखो, मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ। जैसे आपसे कोई पूछे कि, जैसे मैंने एक बंदे से पूछा, उसने बोला नहीं यार 10 बंदे ये सबसे टैलेंटेड है, मैं कह रहा हूँ नहीं यार ये वाले 10 है। कोई तीसरे से पूछते हैं, वो ऐसे कोई दूसरा बता रहा है कि यार वो वाले 10 है। तो दोस्तों इसमें कलेक्शन नहीं है, हमारे को फिक्स नहीं है कि हाँ यही होगा। इसलिए दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये वाला जो है ये नहीं है। ठीक है। तीसरा देखो, अ टर्म ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब दोस्तों वही वाली बात है कि अब आप बोलोगे कि नहीं यार मेरे को तो ये 11 प्लेयर अच्छे लगते हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं यार मेरे को ये 11 अच्छे लगते हैं, कोई और कह रहा है मेरे को वो 11 अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों ये भी फिक्स नहीं है। इसलिए दोस्तों ये वाला जो है ये भी अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। अब है दी कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब बच्चों आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं वो आपको मालूम है। ठीक है। आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हो, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 10। कलेक्शन कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या नाम लिख देंगे उनके, आपको मालूम है ना। तो ये वाला होगा, मेरी क्लास में 11 है तो वो मेरी क्लास में है, आपकी क्लास में 12 है। यानी अगर आप अपन पढ़ रहे हैं, यानी अब अपन क्लास 11th में और अपनी क्लास में अगर 5 बच्चे हैं तो हाँ वो सेट है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब बच्चों हमारे को मालूम है कि 100 से नीचे कितने नंबर आने वाले हैं, 99 तक आएंगे। ठीक है भाई, 100 को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि लेस देन 100 है। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। तो अपन क्या करेंगे, ये 1 2 3 एंड सो ऑन 99। तो ये क्या है, हमारा सेट माना जाएगा। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब दोस्तों कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स है जो ऐसे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई है। तो दोस्तों उसने 10 लिखी हो, 20 लिखी हो, क्या क्या नाम है क्या है अपने को मतलब नहीं है। लेकिन अगर अपन किसी से पूछते हैं, क्या अपन गूगल पर डालेंगे यार मुंशी प्रेमचंद के सारे वो नॉवेल्स बता दो, तो गूगल बता देगा। और वो फिक्स रहेंगे, वो आगे पीछे तो हो नहीं सकते कि कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, नहीं। जो फिक्स है वो फिक्स चीज़ है। इसलिए दोस्तों ये वाला जो सेट है ये माना जाएगा। ये क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, ये सेट होगा, क्यों भाई, ऑल इवन इंटीजर कलेक्शन है, नहीं है क्या भाई। सारे इवन इंटीजर का मतलब हो गया 2 4 6, समझ रहे हो ना भाई। नेगेटिव में चल जाता तो नेगेटिव इवन इंटीजर में क्या आ जाएगा, -2 -4 -6। तो ये क्या है, कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। भाई अपने इस चैप्टर के मान लो 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, वो फिक्स है ना कि भाई हाँ इतने ही क्वेश्चन हैं, तो वो भी क्या है, सेट होंगे। भाई कलेक्शन तो क्या हो गया, सेट हो गया। अब क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब दोस्तों वही वाली बात है, आप बोल लो कि नहीं यार ये सबसे खतरनाक है, मैं नहीं, मैं कहूँगा यार नहीं ये सबसे खतरनाक है, तो ये भी हम इसको सेट कंसीडर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोक्सीमेट सिंबल सॉरी अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलम और एप्सिलम नोट इन दिस ब्लैंकेट। अब मैंने इन दिस ब्लैंक स्पेसेस। अब मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो साइन है वो बिलोंग्स टू के करता है कि भाई ये एंगल इससे बिलोंग है। ठीक है, ये वाला सेट इससे बिलोंग है, और इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता। तो ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए। ठीक है। अब 5 देखो, ए के अंदर है क्या, 5 है, तो ये क्या है, एलिमेंट है। अब देखो 8 है, अब 8 यार दोस्तों इसके अंदर है ही नहीं, तो 8 क्या है, 8 डिड नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब जैसे 0 है, तो 0 दो देखो है क्या, नहीं है, तो 0 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए। अब 4 देखो, 4 हाँ ये रहा, देखो 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। अब 2 देखो, 2 है क्या, हाँ भैया हमारे को 2 भी दिख रहा है, 2 ये रहा ना, तो 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। एंड 10, अब देखो 10 भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब दोस्तों इसी तरीके से एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड और देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ए इज x: x इज एन इंटीजर
एंड -3 इज स्मॉलर इक्वल x इज स्मॉलर 7। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि इसको अपने को किस में सोल्व करना है, रोस्टर फॉर्म में सोल्व करना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है भाई, अपन सारे एलिमेंट्स को खुल्लम खुल्ला लिख देंगे वो रोस्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है 7 से कम है और किससे बड़ी है, -3 से बड़ी है और बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, -3 को लिखेंगे और आखिरी में क्या है, अब आखिरी में क्या बोल रहा है, x से कितना है, छोटा है, कितना, 7 से छोटा है, तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसके बीच में जितने नंबर आएंगे वो सारे लिख दो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों ये क्या हो गया, अपनी रोस्टर फॉर्म हो गया। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, x:x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बोल रहा है नेचुरल नंबर है, किससे किससे कम है, 6 से कम है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, लेस देन 6, 6 से कम होना चाहिए। तो आखिरी में क्या आ गया, 5, और पहले में क्या आ गया, 1, बीच के सारे ठोक दो, 2 3 4 हो गया। अब इसी तरीके से सी देखो, x:x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, सच डैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। अब देखो, अरे सर ये क्या आ गया, अरे कुछ भी नहीं है यार बच्चों, बहुत आसान है। देखो x:x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी मान लो 2 डिजिट नंबर है, 1 7 है, तो 1 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से जो सेट है वो हमारे को बनाए हैं। अब जैसे मैंने क्या बनाए, 1 7 दोनों को ऐड करो 8 आ गया, 2 6 दोनों को ऐड करो 8 आ गया, 3 5 दोनों को ऐड करो 8 आ गया, 4 4 5 3 6 2 7 1 एंड 8 0। सारे 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है सर, और सबको ऐड करने पे 8 आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, अपना सेट हो गया, किसके अंदर हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, हाँ जी। अब देखो चौथा देखो, x-s इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अब बोल रहा है कि जो 60 के डिविजर है, यानी 60 का जिसमें भाग जाता हो, पर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, सारे नंबर तो आएंगे नहीं। तो हमने कहा कि भाई 60 के भाग में 2 का भाग जाता है, ठीक है, 3 का भी जाता है, ठीक है, 5 का भी जाता है, ठीक है, जाने में 6 का भी जाता है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब प्राइम नंबर नहीं है तो अपन उसको डिनोट भी नहीं करेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 3 5, ये क्या आ गया अपना एज अ रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों इसका जो पांचवा फॉर्म है वो और देखते हैं। देखो पांचवा क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। अब देखो TRIGONOMETRY। अब दोस्तों ये को बोल रहा है, इस जो वर्ड है, इस वर्ड को हमारे को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, TRIGONMEY। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने बीच में 2 4 शब्द क्यों खा लिए, तो भाई मेरे को भूख लग रही थी सर, खा लिए मैंने। अरे बच्चों ऐसा नहीं है, अपन क्या करते हैं कि अगर कोई भी वर्ड है उसको अगर हमारे को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम उसको सिंगल टाइम ही लिख सकते हैं, समझ रहे हो। सिंगल टाइम क्यों, क्योंकि जो भी नंबर होता है वो चाहे कॉमन हो चाहे नहीं हो, वो आपको जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने नेक्स्ट चैप्टर है उस मतलब सॉरी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें और अच्छे से समझा है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ क्या, कि जैसे मान लो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको हमारे को रिपीट के अंदर नहीं लिखना है। क्योंकि सेट के अंदर मान लो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे -2 2 1 3, ठीक है, ये, और एक बार अपन लिख देते हैं इसमें 3 और लिख देते हैं। तो अपन ने इसको क्या लिखा, इसको लिखा ऐसे, और अपन ने 3 हटा दिया। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है और ये वाला जो सेट है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन से अपने को सेट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपन उसको सिंगल टाइम लिखते हैं। इसलिए अपन ने क्या किया, इसको सिंगल सिंगल टाइम लिखा। अब जैसे देखो क्या बोल रहा है, बेटर को अपन को क्या लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, B, E, T, R, ठीक है, समझ में आया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यार, राइट दी फॉलोइंग सेट इन दी बिल्डर फॉर्म। अब बोल रहा है कि यार इसको बिल्डर फॉर्म और बताओ। बिल्डर फॉर्म में कैसे बताएंगे, अब अपन बताएंगे और कौन बताएगा। देखो 3 6 9 12, अब थोड़ी बुद्धि लगाओ, 3 6 9 9 क्या लग रहा है, बोले सर हम 3 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ रहा है, 3 को 2 बार करेंगे तो 6 आ रहा है, 3 को 3 बार करेंगे तो 9 आ रहा है, 3 को 4 बार करेंगे तो 12 आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू x:x लिखना जरूरी है, इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया 3n, यानी x:x की जो वैल्यू वो क्या है 3n है। वेहर कोमा लगा दिया, n इज एलिमेंट, मैंने कहा कि n एलिमेंट है किसका, अब मैंने लिख दिया एंड n, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू कि स्मॉलर इक्वल 4 एंड ग्रेटर इक्वल 1, कि x की जो वैल्यू है वो 1 भी आएगी और 1 से बड़ी भी आएगी, 4 भी आएगी और 4 से छोटी आएगी। तो हमारी कौन सी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब इसी तरीके से सेकंड और देखो 2 4 8 16 32। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 2 रेज n, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब ऐसे क्या अपन ने क्या कर दिया, x कोमा सॉरी x:x इज इक्वल टू रेज n। अब वही बात करेंगे, n इज एलिमेंट ऑफ n, पर यहां पे हम लिखेंगे n इज स्मॉलर इक्वल 5 एंड ग्रेटर इक्वल
1 कि भाई n है वो क्या है 5 से छोटा है और 5 के बराबर है, और 1 क्या है जो 1 है 1 के बराबर और 1 से बड़ा है। तो अपन ने एक बार किया तो 2 आ गया, 2 बार किया 4 बार आ गया, और 5 बार करेंगे तो 32 आ गया, सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से 5, 25, 125, 625। अब दोस्तों इसमें वापस वही आ रही है, बस इसमें 2 की जगह किसकी वैल्यू आ गई 5 की। ये 5 एक 5 का एक वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 रेज 4, 5 सॉरी 625। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, ये लो कर दो x कोलोन x इज इक्वल टू 5 एन इज कॉमा n इज एलिमेंट ऑफ n n। अब यहाँ पे n इज स्मॉलर इक्वल फॉर n ग्रेटर इक्वल 1, यानी n की जो वैल्यू है वो n से छोटी भी है और 4 के बराबर है, और n की जो वैल्यू है वो 1 भी है और 1 से बड़ी भी है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो 2, 4, 6, 8 एन होन और एन सो ऑन। अब बच्चों ऐसे कह रहा है कि 2, 4, 6 और सो ऑन यानी इन्फिनिटी तक है, तो अपने को दो चीज़ें दिख रही है इसमें। एक तो ये दिख रही है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, कौन से पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और एक हमारे को दिख रहा है कि ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी है। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर में क्यों कह रहा हूँ भाई, इंटीजर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर भी हो गए इवन के, और क्या हो गए पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी हो गए। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से सही आंसर है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों देखो 1, 4, 9 एंड सो ऑन 100। अब इसको अपन क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू एक्स कोलोन एक्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो एक की वैल्यू क्या आ रही है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर क्या आ रहा है 4, तीन का स्क्वायर क्या आ रहा है 9, एंड 10 का स्क्वायर क्या आएगा 10। तो अपन क्या कर रहे हैं, एंड n इज एलिमेंट ऑफ n, एंड n की वैल्यू क्या है 10 से छोटी और 10 के बराबर है, और 1 से बड़ी और 1 के बराबर है। और दोस्तों इसके जो आप और क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस बना के करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, क्या है a इज इक्वल्स टू एक्स कोलोन एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब बच्चों क्या कह रहा है ये कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ऐसे बोल रहा है कि ये जो फॉलोइंग जो एलिमेंट है यानी जो हमारे को फॉर्म में दिए हुए हैं इसको खोल करके लिख दो। दोस्तों ये है तो दो शब्द, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आपको बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बनाने, क्यों, क्योंकि ये ऐसे ही कह रहा है भी खोल के करने को हम क्या बोलते हैं, हम तो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, तो एक ही बात है। इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस मोड कौन से हो गए 1, 3, 5, 7, क्यों 2, 4, 6 क्या हो गया इवन नंबर हो गया, हटा दो उनको एंड सो ऑन कर दो, क्यों क्योंकि इसने कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई, तो वो तो लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब दूसरा देखो एक्स कोलोन एक्स इज एन इंटीजर, कहाँ से -1/2 स्मॉलर एक्स इज स्मॉलर 9/2। अब बच्चों यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ये 9/2 भी इंक्लूड नहीं होगा और -1/2 भी इंक्लूड नहीं होगा। अब इंटीजर और बोल रहे हैं, इंटीजर का मतलब है कि भाई जो वैल्यू है वो अपनी 0, 1, 2, 3, 4, 5 या -1, 2, 2 आएगी। तो 1/2 से छोटा क्या होता है माइनस के 0 होता है, और 9/2 से छोटा यानी 4.5 से छोटा क्या होता है 4 होता है। तो क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब देखो तीसरा एक्स कोलोन एक्स इज एन इंटीजर, बोले इंटीजर है वापिस, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर इक्वल 4। अब बोले कि यार एक्स इंटीजर हो सकता है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए स्मॉलर इक्वल 4 आनी चाहिए, तो अपने ट्राई मार लो भाई 4 कब कब आता है, कब कब आता है 4, एक तो अपन 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे या 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कर दो, माइनस का 2 का स्क्वायर कर दिया और 2 का स्क्वायर कर दिया। अब क्या बोल रहा है उससे छोटा भी आ सकता है, तो छोटा क्या हो गया माइनस का 1 भी हो गया और 0 भी हो गया, 1 भी हो गया और 0 भी हो गया। ठीक है, आ गया ना, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब चौथा क्या बोल रहा है, एक्स कोलोन एक्स इज एन लेटर इन दी वर्ड लॉयल। वही बात मैंने आपको समझाई है भाई, जो अगर वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत हमारे को नहीं है, एक वर्ड एक ही बार आएगा। तो LOYA और L वापिस है तो L अपन ने शुरू में लिख दिया, तो उसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, एक्स कोलोन एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब बोले तो यार ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर 31 दिन ही ना हो। अब 31 दिन किस में नहीं होते, फरवरी में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, जून में नहीं होते, सितंबर में नहीं होते और नवंबर में नहीं होते। अरे यार बच्चों ये क्या हो गया, अरे यार गलत हो गया। दूसरा महीना फरवरी, चौथा महीना अप्रैल, छठा महीना जून, आठवां महीना, अरे आठवां महीना थोड़ी आएगा क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों होते हैं, सितंबर नहीं होता है ना। फिर सितंबर के बाद फिर अक्टूबर होता है, फिर अपना नवंबर नहीं होता, नवंबर कौन सा आएगा 11, दिसंबर होता है क्या, दिसंबर भी नहीं होता। तो क्या क्या है 2, 4, 6, 9 और 11, 2, 4, 6 और 9 और 11 ऐसे दिन हैं जो अपने 30 के होते हैं और बाकी सारे अपने 31 के होते हैं। तो क्या करेंगे अब 5, अब छठा देखो
एक्स कोलोन एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के, यानी एक्स और एक्स कोलोन एक्स एक ऐसा कलेक्शन है जो अल्फ़ाबेट का कॉन्सोनेंट आएंगे, जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट आएंगे और कहाँ तक जाएगा, सिर्फ के तक जाएगा। तो देखो कहाँ तक है, देखो ए आएगा नहीं क्योंकि ए क्या हो गया अपना, वोवल हो गया, तो बी सी डी, ई नहीं आएगा, ए भी वोवल हो गया, एफ जी एच आई भी नहीं आएगा, आई भी वोवल है, तो जे तक हमारा आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी पूरा हो गया। अब देखो हमारा ऊपर आ जाओ, क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड सेट द बिल्डर फॉर्म। अब बोले तो सेट और बिल्डर फॉर्म को हमारे को आपसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब अरे ऐसे ऐसे काटना ही तो है, मतलब मैच ही तो करना है ना। तो देखो पहले पढ़ो, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लिया तो वो समझ में आ जाएगा। एक्स कोलोन एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। भाई एक्स कोलोन एक्स एक प्राइम नंबर है और क्या है, डिविजर ऑफ 6, यानी 6 का भाग जाएगा उसमें। तो देखो 2 का भाग जाता है अपना और 3 का भाग जाता है और 6 का भी जाता है, लेकिन 6 का भाग उसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो अपना ये हो गया इससे ऐड। सही बोल रहा हूँ। एक्स कोलोन एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब 10 से लेस वाले और ओड ही होने चाहिए। अब ये दिख रहा है देखो 1 3 4 5 6, 10 से भी कम है और क्या है, ओड भी है, तो ये इससे हो गया। अब देखो एक्स कोलोन एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। भाई नेचुरल नंबर है और डिविजर ऑफ 6 है। नेचुरल नंबर है तो मतलब कुछ भी आ सकता है, और डिविजर ऑफ 6 यानी 6 से भाग करना चाहिए, तो 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाएगा। तो ये हो गया इससे मैच। ठीक है, अब बचा कुचा कौन सा है, ये वाला, तो इसको भी मैच कर दो, लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूँ। एक्स कोलोन एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में भी वही होगा, मैंने आपको कहा था जो वर्ड्स है वो एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है उसको हम हटा देंगे, डायरेक्ट वो आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यार देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे नीचे लिख रखी है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया तो वापस समझाने की जरूरत है नहीं। और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज, पहले हम बेसिक करेंगे एक्सरसाइज का, और उसके बाद उससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्राइब कर दो प्रोफेशनल एमजी क्लासेस को अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।